गंगा मैया की जय हो। भक्तगण, माघ का महीना आने वाला है और माघ के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आखिर इस गंगा स्नान के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, आइए हम आपको इस कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं कि गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया था इंद्र को, और उसके बाद श्राप मुक्त होने के लिए क्यों गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को गंगा स्नान करने के लिए प्रायश्चित करने को कहा और मोक्ष मार्ग सुझाया। आइए इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। सनातन धर्म में युगों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये युग क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हैं। सतयुग की सत्य कथा आज भी प्रासंगिक है। भजन कीर्तन समेत सत्संग में सतयुग की सत्य कथाओं की व्याख्या की जाती है। इनमें एक कथा गौतम ऋषि और स्वर्ग नरेश इंद्र की है। गौतम ऋषि ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने कठिन भक्ति कर त्रिदेव को प्रसन्न कर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। देवता भी उन्हें पूज्य मानते थे। वहीं गौतम ऋषि की अर्धांगिनी बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा आकाश, पताल और पृथ्वी लोक में भी थी। स्वयं स्वर्ग नरेश इंद्र भी गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या पर आकर्षित हो गए थे। इसके बाद इंद्र गौतम ऋषि की धर्मपत्नी से मिलने की ताक में लगे रहते थे। जब ऋषि गौतम किसी कार्य हेतु अपने आश्रम से बाहर गए, उस वक्त इंद्र ने माया के जरिए ऋषि गौतम का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश कर लिया। अहिल्या राजा इंद्र को पहचान नहीं पाई और अपने पति समान इंद्र से बातचीत करने लगी। तभी इंद्र ने छल के जरिए अहिल्या से प्रेम भाव प्रस्तुत किया। अहिल्या राजा इंद्र पर मोहित हो गई और उसके प्रेम भाव में डूब गई। राजा इंद्र और अहिल्या अभी प्रेम प्रसंग में ही थे, तभी अचानक से गौतम ऋषि आश्रम आ पहुंचे। आश्रम में हुबहू गौतम ऋषि देखकर वह समझ गए कि यह कोई मायावी है। उसी वक्त गौतम ऋषि ने क्रोध में मायावी इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। साथ ही धर्मपत्नी अहिल्या को पत्थर रूप में परिवर्तित कर दिया। गौतम ऋषि के श्राप से स्वर्ग के देवता चिंतित हो उठे। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या ने क्षमा याचना की। तब गौतम ऋषि ने कहा, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आकर अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श करेंगे, तब जाकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। त्रेता युग में श्री राम के चरणों के स्पर्श करने से अहिल्या को सजीव रूप प्राप्त हुआ था। उधर ऋषि गौतम से माफ़ी मांगने के बाद गौतम ऋषि ने इंद्र को गंगा स्नान करने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि तुमने जो पाप किया है, गंगा स्नान करने के पश्चात ही ये पाप धुलेगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति के बताए मार्ग के अनुसार यही माघ का महीना था जिसमें इंद्रदेव ने गंगा स्नान कर अपने उस पाप से मुक्ति पाई थी और गौतम ऋषि के श्राप से वो श्राप मुक्त भी हुए थे। इसीलिए माघ के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि माघ के महीने में गंगा स्नान करने से जीवन के समस्त पापों का अंत होता है और मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो दोस्तों, ये थी माघ के महीने में गंगा स्नान से जुड़ी पौराणिक पारंपरिक कथा। आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर गंगा स्नान की ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी एक और नई व्रत कथा के साथ हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गंगा मैया की जय। और इस पौराणिक कथा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।